हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राज कुशवाहा है। और आज की वीडियो में हम समझे कि जेंगो के अंदर कस्टम यूजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अ, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि यूजर कैसे बनते हैं जेंगो के अंदर। देखो, अगर हम इसकी साइड में आते हैं, जेंगो की ऑफिशियल साइड में, तो आपको एक यहाँ पे टेबल मिलती है यूजर के नाम से। अगर आप जब जेंगो का जब सुपर यूजर क्रिएट करते हो या फिर यूजर क्रिएट करते हो, तो जेंगो की तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट एक यूजर मिलता है, यानी एक टेबल मिलती है जिसके अंदर कुछ फील्ड्स होती हैं। लाइक देखो, यहाँ पे यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये सारी फील्ड आप यहाँ पे दे सकते हो। कितनी सारी फील्ड्स होती है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख लेना। अदरवाइज आप जेंगो की ऑफिशियल साइड में जाएंगे तो फिर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। और जो लोग जेंगो पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं उनको ये सारी फील्ड पता होगी कौन कौन से फील्ड होते हैं। यहाँ पे आपको उसकी डिटेल भी मिल जाएगी कि ये सुपर यूजर क्यों बनाना है, लॉगिन, ज्वाइनिंग डेट, ये सब कैसे काम करती है। ठीक है, तो हमें समझना ये है कि देखो, जैसे इस फील्ड में देखो, जैसे मुझे जैसे एग्जांपल के लेकर रिक्वायर्ड क्या होती है कि हमारे पास मोबाइल नंबर ऐड करना है, मुझे एक फ़ोटो ऐड करनी है। तो यहाँ पे देखो, इसमें कोई भी फील्ड ऐसे नहीं मिलेगी। तो मुझे अगर कोई एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करनी है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें दूसरा कोई टेबल बनाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर हमें दूसरा ऐड करना है, यानी फिर जेंगो का हम जो डिफ़ॉल्ट टेबल है उसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो जेंगो के अंदर जितने फीचर होते हैं, जैसे उसका रिसेट पासवर्ड बनाना, पासवर्ड चेंज करना, वो सारे भी हम फिर यूज नहीं कर पाएंगे, फिर अलग से अगर टेबल बनाते हैं तो ऐसे केस में हम उस टेबल के फील्ड को भी साथ लेके और उसके सारे फीचर को भी साथ लेके उसमें फील्ड में अगर हमें एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करनी है तो हम कैसे कर सकते हैं, ये आज हमें सीखना है। तो देखो, दो तरीके हैं इसको ऐड करने का। मैंने इसका टाइटल भी यही देख रखा है कि हाउ टू ऐड एक्स्ट्रा फील्ड इन जेंगो यूजर। जेंगो यूजर के अंदर यानी जेंगो टेबल के अंदर हमें अगर एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करनी है तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक तो हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट तरीका है, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, अब्स्ट्रैक्शन का तरीका यूज करके हम जेंगो के फील्ड को बढ़ा सकते हैं। दूसरा होता है सिग्नल का यूज करके। तो सिग्नल के यूज करने का लाभ हमें बाद में समझा दूंगा। वैसे उसमें बहुत वो भी ज़्यादा इजी टॉपिक है, उसमें आप सिग्नल का यूज करके दो टेबल बना सकते हैं, देन इसके बाद आपको नई फील्ड उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, सो मैं आपको सिग्नल का भी तरीका बता दूंगा। ये बहुत ज़्यादा इजी है। बेसिकली कंपनी में ज़्यादातर अब्स्ट्रैक्ट यूजर ही यूज किया जाता है, तो इसलिए आप अब्स्ट्रैक्ट यूजर यूज किए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो इसके बारे में समझना चाह रहे हैं तो देखते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट यूजर यूज करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी और क्या क्या चीज़ें उसमें करनी पड़ती है, वो हम अपन सीखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्राउजर पे जाके सर्च करते हैं, जैसे मैं हमेशा करता हूँ। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हाउ टू ऐड एक्स्ट्रा फील्ड इन जेंगो यूजर। तो बहुत सारी यहाँ पे साइडें आएंगी। तो सबसे पहले देखो, यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो सबसे फेवरेट साइट यहाँ पे आई, यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे कुछ सजेशन किसी ने दिया होगा मे बी। यहाँ पे देखो, हाँ, ये ऐसी फील्ड है हमारी, इस तरह फील्ड बनती है ऑलरेडी पहले से बनी बनाई रहती है ना। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा फील्ड हो तो किसी देखो आंसर दिया है कि आप क्या करो, ये फील्ड बना रहे हो तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर का फील्ड ऐड कर लो। यूजर प्रोफाइल बना के, जैसे मैंने बताया अभी कि आप सिग्नल का यूज करके बना सकते हो। आप एक यूजर प्रोफाइल फील्ड बनाओ और उसमें आप फॉरेन की 1 to 1 फील्ड यूजर को दे दो और फिर इसके बाद आप सिग्नल का यूज करके नए फील्ड को ऐड कर दो। ये चीज़ें मैं बाद में बताऊंगा, अगर आपको सीखना होगा तो आप मुझे बता देना, तो मैं आपको बता दूंगा। दूसरा तरीका होता है इसके अंदर, देखो यहाँ पे एक दूसरा तरीका है जो कि क्या है, अब्स्ट्रैक्शन का तरीका। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब भी आप कोई दूसरा टेबल बनाते हो तो टेबल जो भी आप फील्ड बनाने वाले हो उसमें जैसे हम पहले क्या करते हैं, देखो जब हम कोई मॉडल क्रिएट करते हैं कुछ ऐसे बनाते हैं ना, मॉडल डॉट मॉडल इनहाइड करते हैं। तो इसमें ये ना इनहाइड करके हम क्या करेंगे, हमें अब्स्ट्रैक्शन को, ये यूजर के अंदर डिफ़ॉल्ट ही होता है पहले से ही, तो हमें इसको इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट करने के बाद इसको अपने मॉडल के इसमें इनहेरिट कर देना है। इनहेरिट करने से क्या होता है, देखो जब हम कोई मॉडल मतलब बना रहे होते हैं, इनहेरिट कर देते हैं, तो क्या होता है, जो हमारे पास वो वाली फील्ड है वो तो रहेगी, साथ साथ हम एक्स्ट्रा फील्ड भी यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो इस चीज़ को देखते हैं, पहले बनाने में क्या प्रॉब्लम आएगी और कैसे बनाने से क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी। तो वैसे तो यहाँ पे देखो एक सिस्टम में बना हुआ है, एक सही से दिया हुआ है कि पहले आपको मॉडल क्रिएट करना है कुछ इस टाइप का, और फिर आपको नीचे आना है, ओवरराइड द यूजर मॉडल सेटिंग के पेज में जाना है और आपको एक वेरिएबल क्रिएट करना है, यूजर ऑथ और एग्जाम्पल डॉट यूआर। ये इसका मतलब है कि आपका ये ऐप का नाम, देन इसके बाद आपका उस टेबल का नाम जो आप बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको रजिस्टर करना, तो सेम रजिस्टर करने का प्रोसेस सेम। तो ठीक है, चलो अब अपने कोड सेक्शन में आते हैं और एक टेबल बना के उसको आप यूज करते हैं। ठीक है, तो चलो देखो, ये मैंने एक प्रोजेक्ट सेम टू सेम ऐसे बनाया हुआ है। मैं भी कुछ ऐसा ही बनाने की ट्राई करूंगा। पहले आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या चीज़ जरूरत पड़ने वाली है, फिर अगर आपको और वीडियो के लास्ट तक देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा बेसिकली कैसे कैसे काम करना है। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे ये मैंने दिखा देता हूँ पहले हमने क्या किया है। देखो यहाँ पे जब मॉडल क्रिएट करना होगा हमें, तो ये देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मॉडल को एक्सटेंड करना है, तो हम जितनी फील्ड बनाना, जैसे जो मैंने तो काफ़ी सारी फील्ड बना दी है, पर अगर आपको मैं इसको एक बार फिर से एक नया से ड्रॉ करूँगा तो ज़्यादा बेस्ट समझ में आएगा। चलो ठीक है, नया से ड्रॉ करते हैं और फिर इसको सीखते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो चलो एक एक डेस्कटॉप पे आते हैं और एक यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। देखो वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी आपको सीखना है तो आप बेसिक से भी सीख सकते हो। तो एक्स्ट्रा का मैंने यहाँ पे एक बना दिया और लिखता हूँ CMD। और देखो आप मेरा भी तरीका यूज कर सकते हो, चाहो तो आप अपना तरीका यूज कर सकते हो। लाइक पहले आप स्टार्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, और फिर का नाम दे दो, मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे सिंपल सा ब्लॉक दे दिया। ठीक है, ब्लॉक टाइप के कुछ ये बन गया। इसके अंदर आएंगे ब्लॉक के अंदर और एक कमांड और चलाएंगे जिससे कि हमारा ऐप बनेगा। तो ऐप बनाने के लिए हम बना लेते हैं कोई भी, मैं ले लिया मान लो यूजर्स नाम से। ठीक है, यूजर्स बना रहे हैं तो यूजर्स ले लेते हैं, जो चाहे आप ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको क्योंकि मुझे कोड ओपन करना होगा तो मैं इसमें देखो ये बना दिया हूँ, कमांड चला दिया हूँ, तो ये वाला प्रोजेक्ट यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट बन चुका है यहाँ पे। चलो इसको पहले ओपन कर लेते हैं। पहले पाईचार्म में क्लिक करता हूँ, फाइल में जाता हूँ। देखो ये सब चीज़ें आपको पहले से आती होगी, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। इसको ओपन कर लेता हूँ, न्यू में खोल लेता हूँ, क्योंकि मुझे इस कोड को भी, मुझे सारा कोड तो रटा नहीं हुआ तो उसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा इसलिए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट भी बना लिया है और एक ऐप क्रिएट कर ली है। मैंने सही किया ना, ये ठीक है। तो देखो सबसे पहला काम क्या होता है, पहले मैं बेसिक चीज़ें सेट कर देता हूँ जिससे कि इजी रहेगा। सबसे पहला काम क्या होता है, जब हम पहली बार आते हैं प्रोग्राम में तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो भी हमने ये बनाया हुआ ऐप को पहले मेंशन करना होता है, वो हमने फटाक से कर देता हूँ। और इस वाले पेज में आके क्योंकि हमको उसको ऐड वर्ड करना होगा जिससे कि मेरा पेज भी चल जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे कर लो और यहाँ पे फाइल को इंक्लूड कर लो और इसको कंट्रोल D करके कॉपी किया हमने और इसके बाद इसको इंक्लूड कर दिया। देखो वही चीज़ मुझे पहले से बना लेनी चाहिए थी, पर चलो मुझे लगा कि आपको एक बार चीज़ समझाना है इसलिए मैंने नहीं बनाया। वैसे ये ज़रूरत नहीं है, वैसे अगर आप चाहो तो कर सकते हो, ना करोगे तो भी कोई सो नहीं। चलो अभी नहीं करते क्योंकि हमको भी मतलब नहीं है उसका। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, एक क्लास बनाते हैं। जो मुझे यूजर, जो भी आपको नाम देना हो, जरूरी नहीं कि आप यूजर ही नाम दो, आप चाहे माई यूजर, प्रोफाइल, जो भी नाम देना चाहते हो वो दे सकते हो। हम लोगों ने ज़्यादातर यूजर ही देखा हुआ है इसलिए यूजर नाम से देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने यूजर दे दिया नाम, चाहे आप क्लाइंट भी दे सकते हो, जो भी नाम देना हो। तो अब देखो हमें पता है कि मॉडल तो इनहेरिट इस पर करना नहीं है, तो हमें क्या करना है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो हमें पता है कि यूजर टेबल के अंदर ऑलरेडी इतनी सारी फील्ड रहती है। देखो हमने देख रखा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो अगर आपको चाहिए कि आप फील्ड को आप चेंज करना चाहते हो, लाइक अगर आप चाहते हो फर्स्ट नेम की जगह फर्स्ट नेम 1 करना चाहते हो, तो फिर अगर आप सेम नेम की फील्ड रखोगे, फर्स्ट नेम अंडरस्कोर नेम रखोगे, तब तो वो ओवर हो जाएगी। ठीक है, अगर आप नई फील्ड रखते हो, मान लो रखते हो नेम ओनली, सिर्फ नेम रखोगे, तो क्या हो जाएगा, वो एक एक्स्ट्रा फील्ड बना देगा, उसमें तो रहेगा, साथ साथ ये भी एक्स्ट्रा फील्ड बना देगा। तो अभी आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी फील्ड आपको रखनी है इस पर। तो ठीक है, मैं यहाँ पे आके चलो एक काम करते हैं पहले। अब देखो मैंने इनहेरिट अभी नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रखता हूँ FIRST फर्स्ट नेम। ठीक है, ये फर्स्ट अंडरस्कोर नेम देता हूँ। अब क्योंकि हम उस फील्ड को ही चेंज करना चाह रहे थे, तो ये रखना मुझे कंपलसरी बनता है, मैं इसको रखना चाह रहा हूँ। अगर आपको एक्स्ट्रा उसको बढ़ाना भी, इसे बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कितना भी रहता हो, आप उसमें 250 जो भी जितना बड़ा भी नाम रखना चाहते हो रख सकते हैं। जैसे कि पासवर्ड फील्ड को तो इनक्रिप्ट करेगा बार बार, तो उसे रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैं ईमेल रखता हूँ तो मैं ईमेल रख देता हूँ मॉडल डॉट ईमेल फील्ड। जैसे हमेशा बनाते हो सेम वैसे ही करना। देखो ईमेल हमेशा यूनिक टू रखो, जिससे कि मतलब अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप इसका नाम चेंज करना चाहते हो, सुपर बॉस नेम वगैरह, तो अगर फील्ड का नाम हमने ईमेल रखा तो बेनिफिट क्या मिलेगा कि वो जो ईमेल पहले से डिफॉल्ट रहता है उसको ओवरराइड करेगा। अब देखो ये सब तो देखो फील्ड पहले से रहती है, तो मुझे ये फील्ड बनाने की क्या जरूरत है। देखो अच्छा, मोबाइल नंबर क्या रहती है, पहले से नहीं रहती ना, तो पहले मोबाइल के लिए बना लेते हैं, फ़ोन नंबर जो भी आप दे रहे हो। तो मैं यहाँ पे कैरफी ले लेता हूँ और इसका मैक्स लेन दे देता हूँ कि इसका मैक्स भी होना चाहिए मान लो 10। वैसे 10 ज़्यादा होता नहीं, पर चाहो तो 15 रख सकते हो, मान लो कल को इन कोड रखता तो। इसके अलावा यहाँ पे मैं रख देता हूँ मोबाइल नंबर के अलावा क्या रख दूँ, चलो ठीक है अभी फ़िलहाल के लिए इतने रख लेता हूँ। चाहिए तो हम एक्स्ट्रा फील्ड रख सकते हैं कुछ भी, जैसे स्टेटस रखना है ट्रू और फॉल्स, ये कुछ भी तो ये रख लो। चलो
मॉडल डॉट यहाँ पे मॉडल डॉट यहाँ पर देता हूँ बूलियन से, क्योंकि स्टेटस हमें ट्रू या फॉल्स रखना है, तो इसलिए मैं स्टेटस डिफॉल्ट रख लेता हूँ यहाँ पे ट्रू। ठीक है। यहाँ पे यूजर, अब देखो यहाँ पे इनहेरिट क्या करूँ, क्योंकि हमको क्या करना है, पहले से जो क्लास बनी उसको इनहेरिट करना है। तो जेंगो जहाँ भी रहता होगा उसको एक्स्ट्रा इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो देखो हमने अब, क्योंकि मुझे इतना सारा चीज़ें एक बार में याद नहीं होती, तो आप क्या करो, पहले डॉक्यूमेंटेशन देखा करो, फिर डॉक्यूमेंटेशन वहाँ से जाकर देखो। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, मॉडल तो इंपोर्ट रहता ही है, कंट्री के अंदर ऑथ है, उसके अंदर एक मॉडल है, उसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट यूजर है। ये अब्स्ट्रैक्ट यूजर इसके अंदर रखा होता है पहले से, इसको कॉपी मारो, चाहे यहाँ जाके कर भी सकते हो। ठीक है, तो पता है कहाँ करना है, तो लिखोगा फ्रॉम जेंगो के अंदर डॉट कंट्री के अंदर डॉट ऑफ ऑथ के अंदर डॉट मॉडल, मॉडल के अंदर होगा अब्स्ट्रैक्ट यूजर। अच्छा, यहाँ पे देखो कई सारी चीज़ें बनी हुई है, दिखाते दो। अब्स्ट्रैक्ट यूजर, अब्स्ट्रैक्ट बेस यूजर भी है, अब्स्ट्रैक्ट यूजर भी है, इनोमियस यूजर भी है। देखो दो तरीके होते हैं। देखो अगर अब्स्ट्रैक्ट यूजर ओनली यूज करते हो आप, तो सिर्फ आपको किसी फील्ड को बढ़ा पाओगे। देखो उसमें कभी कभी क्या होता है, आप देखोगे उसमें ग्रुप्स भी रहता है, ग्रुप। अगर आप ग्रुप को भी चेंज करना चाहते हो तो फिर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अब्स्ट्रैक्ट बेस यूजर। ठीक है, अगर आप सिर्फ यूजर को एक्सटेंड करना चाहते हैं और जो जो मतलब ग्रुप्स वगैरह हैं उसको आप नहीं छेड़ना चाहते हो, तो फिर आपको अब्स्ट्रैक्ट यूज करना चाहिए। तो अभी के लिए मैं यूज करता हूँ कौन सा, अब्स्ट्रैक्ट यूजर यूज कर रहे हैं, क्योंकि बेस यूज करना है, क्योंकि हमको उसको परमिशंस को भी लेके रखना है। हम एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसमें से कंपनी लेवल का ही प्रोडक्ट बने, जिससे कि कल को हम कोई अलग चीज़ें भी करना चाहते हैं तो कर सके। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ अब्स्ट्रैक्ट बेस यूजर। अब देखो जब अब्स्ट्रैक्ट बेस यूजर यूज करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखो, उसमें जब ग्रुप्स में जाते हैं, अगर हम जेंगो का, उसमें बाद में दिखाऊंगा, ग्रुप्स के कुछ परमिशंस भी रहते हैं, किसको इस यूजर को ऐड करने की सारी परमिशंस वगैरह प्रोवाइड करनी है। तो फिर ऐसे केस में अब्स्ट्रैक्ट यूजर से काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, तो इसलिए मैंने जो दूसरा प्रोडक्ट बनाया था उसमें सारी कोडिंग लिखी हुई है, तो कुछ चीज़ों में कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कि काफ़ी टाइम लग जाएगा उसको करने में। तो मॉडल मैंने सेम ऐसे ही कुछ बनाया, तो मैंने अब्स्ट्रैक्ट बेस्ड यूजर को इम्पोर्ट किया था यहाँ पे, ये वाला, और यहाँ पे परमिशन को भी यहाँ पे किया। तो दोनों को हम ऐड, क्योंकि परमिशन भी तो देनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे दोनों को फटाक से इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें इंपोर्ट है ही। तो इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और बाकी जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी तो मैं समझाता रहूँगा इस पर कि कैसे करना। ठीक है, ये कर लिया, दो बार हो गया। ये मिक्सिंग मैंने ये कर लिया था। अच्छा ठीक है, परमिशन मिक्सिंग, इन दोनों को पहले हमें यहाँ पे यूज कर लेना है। अब देखो ये सारे फील्ड बन जाएगी। देखो क्या होता है, जैसे मान लो ईमेल आईडी रखता हूँ, तो ईमेल आईडी की जो फील्ड का नाम होगा हमेशा ईमेल ही रहेगा। अगर हम चाहते हैं कि इसका नाम हम चेंज करें, जैसे वर्बोस नेम से चेंज करते हैं, तो वर्बोस नेम क्या होता है, वो सिर्फ कहाँ पे, एडमिन के अंदर ही वहाँ पे चेंज होता है, बाहर साइड चेंज नहीं होता। तो ऐसे केस में क्या, अगर हमें चाहिए चेंज करना, तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ें यूज करनी पड़ेगी, जो ज़्यादा कंपनी में यूज किए जाते हैं। कौन सा, यहाँ पे आपको यूटिल्स के अंदर आपको एक जो हम टेक्स्ट लिखते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर कुछ चीज़ें रहती है, कैपिटल स्मॉल, कुछ अलग से कुछ चीज़ हो सकती है। इसको हटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, गेट टेक्स्ट एंड अंडरस्कोर लेजी का। तो इसको भी हम यूज कर लेते हैं। जैसे देखो ये हमने कहाँ यूज किया है इसको, तो जैसे मैं ईमेल आईडी यूज कर रहे हैं, तो ईमेल आईडी में हम चाहते थे ईमेल की जगह पे ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है, तो वर्बोस नेम ना देना पड़े हमको, इस ये हम लिख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ करना, तो हम ये चीज़ कर सकते हैं इस पर। अच्छा, मैं इसको कुछ चीज़ को पेस्ट ही मार देता हूँ, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ी सी मैं फील्ड एक्स्ट्रा बढ़ाऊंगा, ज़्यादा नहीं करूँगा मैं काम इस पर। और मिक्सिंग वाला भी मैं कर देता हूँ यहाँ से, वो कॉपी भी कर दिया मैंने। ईमेल आईडी जरूरी नहीं, मतलब ये चीज़ करना कंपलसरी नहीं है, पर अगर आप चाह रहे हो तो आप यह चीज़ कर सकते हो। मेन आपको यहाँ पे बनाना, मेन यही प्रॉब्लम है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने फील्ड बना दी, यूजर फील्ड नेम। अब देखो जैसे कुछ ऐसा नहीं होगा कि डैट इतना करने से मेरा काम बन जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, देखो अब देखो, जब यहाँ पे चलो करके देखते हैं पहले। यहाँ पे हमने फर्स्ट नेम बनाया, मोबाइल नंबर ऐड किया और ये दिए, चाहो तो आप यहाँ पे इमेज फील्ड रखना तो रख सकते हो। जितनी फील्ड भी आपको, जितनी फील्ड रखने का मन हो, सारी फील्ड आप यहाँ पे रख सकते हो। पर अभी के लिए कुछ चीज़ें देखो, हमने मिक्सिंग यूज किया है और बेस यूजर यूज किया है। तो यहाँ पे देखो परमिशन हम कहाँ से दे रहे हैं, ये तो हमने बताया नहीं। देखो यहाँ पे जब जब आप देखोगे स्टार्टिंग में, हम आप देखो, आप क्रिएट सुपर यूजर भी करते हो और यूजर भी क्रिएट करते हो, जो एंड अंदर साइड से भी, और किसी को परमिशन देके क्रिएट यूजर यूज करते हो। नॉर्मल यूजर होता है ऑथेंटिकेट यूजर, और दूसरा होता है सुपर यूजर। तो सुपर यूजर बनाने के लिए कमांड्स यूज करते हैं। तो ऐसे केस में इस बाई टेबल में डेटा तो नहीं जाएगा।
अब abstract हमने कर लिया तो वो टेबल तो हट गई ना, उस पर तो डेटा हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे केस में तो क्या क्या करें? अभी देखो, अगर मैं इसको अभी कमेंट वो रन करूंगा ना इसको टेबल बनाने के लिए, तो एरर जनरेट करेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके इसको रन सर्वर करता हूँ। देखो जैसे रन सर्वर से पता चल जाएगा, वैसे मैं इसको बताना कुछ और चाह रहा हूँ। ये जब करूँगा रन सर्वर तो सबसे पहले ये परमिशन से नहीं देगा। यहाँ पे देखो ये एरर जनरेट कर रहा है क्या, कि आपने सुपर यूजर जो परमिशन यूज किए, तो आप जब परमिशन आप यूज कर रहे हो यहाँ पे, तो परमिशन आप दोगे भी तो दोगे कैसे परमिशन? तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे इस बार में मैंने कर रखा है, आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी मेरे वीडियो से भी, और आपको इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ मिल जाएगी। देखो आपको इन चीज़ों से मतलब नहीं है, अगर आप नहीं चाहते सब फील्ड ऐड करना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ आपको ये चीज़ करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। अब कस्टमर मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, वो वहाँ परमिशन ऐड करने के लिए होता है, और आपने तो अभी कुछ किया नहीं यहाँ पे परमिशन। तो आपको ये पहले कस्टम मैनेजर नाम की एक क्लास बनानी पड़ेगी, और उसको पहले उसमें आप डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या कर रहे हो, क्रिएट सुपर यूजर बना रहे हो या फिर नॉर्मल यूजर बना रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग देखो यहाँ पे मैनेजर डॉट पी वाई में हमने एक क्लास बनाई है, और क्लास के अंदर ये कस्टमर यूजर कस्टम यूजर मैनेजर नाम से, इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं ऐसा नहीं, बट इसमें बेस यूजर को आपको पहले इंपोर्ट करना है, और जिसके बाद दो फंक्शन बनाने हैं, क्रिएट यूजर और क्रिएट सुपर यूजर। तो सुपर यूजर बनाने का तो कैसा, कौन कौन सी चीज़ें कैसे बनेंगी, और यूजर बनाएंगे तो कैसे बनेंगी। तो यूजर जब बनाएंगे तो देखो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है कि ईमेल को पहले लाओ, अगर ईमेल आईडी पहले से है तो एरर जनरेट कर देना, अदरवाइज उसको स्टोर कर लेना। जब स्टोर करेगा तो यूजर क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा फील्ड लगानी है ईमेल के अलावा, जैसे एक्स्ट्रा फील्ड देनी है, उसका नाम, जितनी मैंने फील्ड वहाँ पे ऐड करी उन सबको निकाल लेना। और पासवर्ड, क्योंकि देखो जब पासवर्ड नॉर्मल पासवर्ड को अगर इनक्रिप्ट करना पड़ता है तो डॉट सेट पासवर्ड से इनक्रिप्ट हो जाता है, तो ये सेट पर होगा, इसके बाद सेव होगा, इसके बाद ये यूजर को रिटर्न कर देगा। अगर मान लो सुपर यूजर होता तो क्या करेगा, तो ईमेल और पासवर्ड, देखो मैंने बाय डिफॉल्ट जब देखते हैं तो हम पहले यूजर के लिए यूजर नेम और पासवर्ड हमसे पूछता है रिपीट का, तो यहाँ पे हम दो ही चीज़ के लिए कर रहे हैं। देखो ज़्यादा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमको यूजर नेम चाहें तो कर सकते हैं, पर हम यूजर नेम और पासवर्ड बस कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे दे दिया कि स्टाफ टू होना चाहिए, हो जाएगा। देखो इस स्टाफ टू से क्या होता है कि हम एडमिन सेक्शन में एक्सेस कर पाते हैं। क्रिएट सुपर यूजर, इस यूजर टू से क्या होता है कि हम जो भी यूजर क्रिएट कर रहे हैं वो सुपर यूजर है। और इज एक्टिव से क्या होता है कि जब एक्टिव बनाएंगे तभी भी यूजर कहलाएगा। ठीक है, ये स्ट्राप अगर नहीं ट्रू है तो ये सब चीज़ें यहाँ पे कंडीशन सारी लिखी हुई है, और ये एरर जनरेट करेगा। तो इसकी हमें जरूरत पड़ेगी इस फाइल की। ये फाइल आपको वैसे इंटरनेट में मिल जाएगी, अगर नहीं मिलेगी तो आप मुझे बता देना, मैं कमेंट में सारा कुछ दे दूंगा आपको गिट में रख के, और आपको ये वाली फाइल सेंड कर दूंगा। तो इस वाली फाइल को हमको चाहिए होगा, कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे अभी के लिए चिपका देता हूँ, क्योंकि कोड लिखने का टाइम नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे चिपका दिया कोड, देख लेते हैं। देखो सेम टू सेम वो रख दिया मैंने, और ये सारा कोड यहाँ पे हो गया। अब मुझे इस क्लास को यूज कर लेना है अपने इस वाले टेबल में। मॉडल जब बनाया तो एक फील्ड होती है ऑब्जेक्ट नाम की, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एक क्लास बनाई है, कहाँ बनाई मैंने, फ्रॉम डॉट मैनेजर के अंदर और कस्टम मैनेजर यूजर के अंदर। कुछ भी चीज़ें अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में कर देना, मैं इसका आंसर भी दे दूंगा आपको। तो मैंने क्या किया, उसको ऑब्जेक्ट में इसको पास कर दिया, तो जब भी यूजर अब बनेगा, किस टाइप की यूजर बनाने वाला है, तो ये चीज़ें यहाँ से डिसाइड हो जाएगी कि सुपर यूजर बनेगा या फिर नॉर्मल यूजर बनेगा। ठीक है, ये बन गया हमारा। इसके अलावा आप अगर आप चाहते हैं कि देखो जैसे कह, क्योंकि मैंने यहाँ पे यूजर नेम तो दिया नहीं है, और वहाँ पे जब हम यूजर ने बनाते हैं तो कंपलसरी रहता है कि यूजर नेम और पासवर्ड देना जरूरी पड़ता है। अब यहाँ पे तो हमने ये दिया है, ईमेल दिया है, तो हमें क्या कर, उसको पहले बताना पड़ेगा कि यूजर नेम जो फील्ड रहेगी उसमें क्या करना, ईमेल एक वो ऐड कर देना। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा, हमको एक चीज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो मैंने मॉडल पे जाके हमने यहाँ पे किया हुआ है कि जो यूजर अंडरस्कोर फील्ड है उसको क्या कर दो, ईमेल बना दो। ईमेल को डाल दो कहाँ पे, यूजर नेम में, और रिक्वायर्ड फील्ड में चाहो तो अगर हम ऐसा करना चाहते हैं इन दोनों फील्ड को भी उठा के यहाँ पे रख लेते हैं। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है कि यूजर रिक्वायर्ड में क्या कर दिया हमने, ईमेल, और रिक्वायर्ड फील्ड यहाँ पे कर दिया। अब देखो अगर चाहिए कि मोबाइल नंबर को आप रिक्वायर्ड डालना चाहते हो या फर्स्ट नेम को रिक्वायर्ड करना चाहते हो, तो वहाँ पे आप कॉमा करके सारी फील्ड को लिख सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल की जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लिखते। अच्छा, एक चीज़ और है, एडमिन सेक्शन में एक्सेस करने पहले यूजर हमारा एक्टिव होगा या नहीं होगा ये चीज़ भी डिसाइड करनी पड़ेगी। तो हमारे पास दूसरी एक फील्ड और होती है, यहाँ पे अगर मैं इसमें जाऊँ मॉडल में, तो ये एज एक्टिव और एज
स्टाफ है। अगर हम चाहते हैं स्टाफ इसको बनाना का ऑप्शन देना चाहते हैं तो हम इसको दे सकते हैं, नहीं देना तो फिर सिर्फ इसको एक्टिव वाले को ट्रू वर्क के रख लो। ये सारी फील्ड उसके अंदर होती हैं, पर वो देनी जो पड़ेगी इसकी परमिशन को, इसलिए हम इसको इतना रख लेते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही फील्ड रखते हैं, ये अपने लिए सफिशियंट है। और अभी देखो इसको हमें कमांड चलाता हूँ, देखो क्या जनरेट करता है। ठीक है, अभी तो कुछ प्रॉब्लम से मैंने अभी किया नहीं है, इसको भी करता हूँ, फिर वो करेंगे। देखो यहाँ पे कुछ फिर से वही इशू आएगा। देखो क्या आता है, यूजर परमिशन की, ये यहाँ पे जनरेट कर रहा है। तो हमने लगभग सब चीज़ें यहाँ पे कर दी हैं। तो देखो पहला काम में ये सब करने के बाद जब मॉडल में डिसाइड किया और हमने यहाँ पे मैनेजर ही बना दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने यूजर जो बनाया है उसका अब्स्ट्रैक्शन मेथड यूज किया है, तो इसको ऐसे डायरेक्टली नहीं बना सकते। उसके लिए देखो इसमें भी एक दी हुई है, अगर आप देखोगे अच्छे, इसको पढ़ोगे अच्छे से, तो क्या बोला था, पहले आपको मॉडल क्रिएट करना है। ठीक है, मॉडल क्रिएट कर लो। देन इसके बाद नीचे आओगे तो आपको एक काम करना है कि आपको जो ऑथ यूजर मॉडल इस नाम से वेरिएबल बनाना है, उसके अंदर आपको ये चीज़ देना है। ये चीज़ हमने दिया नहीं इसलिए ऐसा हो रहा था। चलो इसको कॉपी कर लेते हैं और चाहो तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे गया मैं, सेटिंग वाले पेज में गया, कहीं भी रख दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे मैंने रख दिया। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो ये क्या बोला कि आपने जो ऑथेंटिकेशन यूजर बनाया है वो कहाँ पे बनाया है ये मुझे बता दो। तो मैंने बता दिया उसको कि ठीक है, मैंने एक यूजर्स नाम से ऐप क्रिएट करी है। ये यूजर्स नाम से, देखो इसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। ठीक है, यूजर्स के अंदर यूजर नाम की टेबल, क्या मैंने यूजर नाम से टेबल बनाई है। ठीक है, यूजर नाम से टेबल बनाई, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा। अब इसको चलो हम क्या करते हैं, नया यूजर बना के कंट्रोल सी कर लेते हैं और अभी इसको देखते हैं रन सर्वर का। सर्वर रन हो जाएगा तो फिर हमारा काम बन सकता है। देखो अभी यहाँ पे एरर जनरेट कर रहा है, क्या कर रहा है कि ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आपने माइग्रेशन इसका नहीं किया। तो ठीक है, पहले सबसे पहले क्या करते हैं, अब तो एरर चेंज हो गई है, इसका मतलब हमने सब कुछ काम सही तरीके से कर लिया है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब भी आप ये काम करते हो तो आपके यूजर के अंदर डेटा नहीं होना चाहिए, यानी कि टेबल पहले से बनी नहीं होनी चाहिए, पर डेटा को पूरा डिलीट कर देना, इसके बाद ही करना। तो मैं क्या करता हूँ, माइग्रेशन कमांड चलाता हूँ। तो देखो टेबल एक बन गई यूजर नाम से। अब मतलब अब्स्ट्रैक्शन की जो यूजर है अब हमारी बन चुकी है, और एक कमांड ऑफिस से चला देते हैं, कौन सी, माइग्रेट की। तो अब देखो टेबल जितनी बननी थी वो बन गई। अभी देखो हमने क्या कर दिया है, हमने सारी फील्ड बना दिया है सब कुछ ऐसे करके। अब देखो जब सुपर यूजर बना लेंगे तो हमने देखो कितनी सारी फील्ड दी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में सब सारी फील्ड। पर हमने मैनेजर जब बनाया तो मैनेजर ने सेट कर दिया कि देखो यार जब सुपर यूजर क्रिएट करना तो वही चीज़ें जो पहले से जब लेते हो वही, देखो हमने यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं है। ईमेल, यहाँ पे दो ही फील्ड है, ईमेल और पासवर्ड बस की। तो ये सारी फील्ड अपने आप ये ले लेगा। डबल स्टार का मतलब होता है सारी फील्ड को अपने आप ले लेगा। बस हमको दो ही जो कंपलसरी फील्ड रहती है वो यहाँ पे रखी हुई, तो इन दोनों बस को लेकर चलो एक बार दिखाता हूँ कैसे सुपर यूजर क्रिएट करेगा। ये क्रिएट सुपर यूजर, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, कोई भी नाम दे सकते हैं, मैंने दे दिया चलो a@gmail.com। इंटर करता हूँ, पासवर्ड देता हूँ admin। ठीक है, वही जैसे पहले करते थे वैसे। अभी देखो यहाँ पे स्टाफ के लिए पूछ रहा है। अब स्टाफ के लिए हमने क्या कर दिया था, हमने स्टाफ वाला तो फील्ड यहाँ पे दिया नहीं था। अच्छा ठीक है, स्टाफ वाली फील्ड यहाँ पे कंपलसरी है, दो फील्ड तो यहाँ पे कंपलसरी मॉडल में होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड, ये वाली हमारी इजेक्टिव वाली और एज स्टाफ वाली, दो दो फील्ड हमारी कंपलसरी की होनी चाहिए। चलो ठीक है, कोई नहीं, कर देते हैं। ठीक है, इससे ही पता चल जाएगा हमारा कि ये स्टाफ यूजर है ना, ये मुझे करना चाहिए था, सॉरी। ठीक है, कोई सुनिए, इससे इससे पता भी चलता रहता है कि हमें क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ मिस्टेक करनी, कौन कौन सी फील्ड रखनी है, रखनी कंपलसरी है, मैंने ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, मैं एक माइग्रेशन कर लो, फिर से माइग्रेट कर लो, फिर से क्रिएट सुपर यूजर कर लो। मैंने ये दिया एडमिन। ठीक है, एडमिन एडमिन। ओके ठीक है, ये सक्सेसफुली हो गया। अब देखते हैं, हो गया यहाँ पे। अब हमको अगर रन सर्वर करते हैं, रन सर्वर, और यहाँ पे पोर्ट डाल देता हूँ, कुछ दूसरे पोर्ट पे चलाऊंगा मैं, क्योंकि वो ऑलरेडी चल रहा होगा ना इसलिए। ठीक है, यहाँ पे सर्वर में चला दिया मैंने। इससे हमारा सुपर यूजर भी क्रिएट हो चुका है। आप देखोगे डेटा में तो जाके चेंज हो जाएगा। अच्छा, यूजर के लिए जो मैंने बनाया था मैनेजर में,
तो देखो यहाँ पे जो यूजर बना हुआ है नॉर्मल यूजर के लिए क्या करेगा, बस पासवर्ड को चेंज करेगा, वो सारी फील्ड हमको मिल जाएगी जिसमें इसमें चेंज करना रहेगा। ठीक है, तो पहले देख लेते कौन कौन सी कंपलसरी फील्ड है, कौन कौन सी नहीं है, वो सब चीज़ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो रन हो गया सर्वर, तो अब जाके चलो देख लेते हैं। फटाक से यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये खुल गया मेरा यूजर। अब उस एडमिन पहले जाने के लिए सबसे सही तरीका यही है, एडमिन पहले में जाओगे तो यहाँ पे हमको मैंने जो भी ईमेल दिया था वो डाल देता हूँ और पासवर्ड डाल देता हूँ एडमिन। मैंने यही दिया था ना, ADMIN। ओके ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ, मैंने साथ यही तो दिया था साथ, क्रिएट सुपर यूजर AD शायद दिया था मैंने शायद। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेता हूँ क्योंकि टाइम पास नहीं करना मुझे। AD, ठीक है, और ADMIN। ओके, सर्वर मेरा रन नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें होती रहती हैं, डेवलपर के बीच में प्रॉब्लम नहीं आएगी तो फिर वो प्रोडक्ट कभी सीख नहीं पाएगा। AD.admin, ADMIN। ओके, लगता है मैंने पासवर्ड ही गलत रखा है। एक बार फिर से मैं कमांड प्रॉम्प्ट में आके एक बार सही तरीके से लिख ही देता हूँ, एक नई आईडी बना ही देता हूँ। सुपर यूजर एडमिन AD@gmail.com, पासवर्ड देता हूँ एडमिन वाई। ठीक है, ये मैंने दे दिया यहाँ पे, और इसको मैं सर्वर को रन कर देता हूँ फिर से। ठीक है, ओके, सर्वर को रन करने से इस काम में चलेगा, इसको 2 नंबर पे चलाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 पे चलाया ना। ठीक है, मैंने अभी दिया था क्या, AD@ADMIN एडमिन, क्लिक। ठीक है, अभी देखो ओपन हो गया है, और यहाँ पे देखेंगे तो वो जो यूजर हमने बनाया था वो यूजर यहाँ पे दिख नहीं रहा। देखो जब डिफॉल्ट में पहली बार जब कभी यूज कर रहे होगा तो यहाँ पे वो यूजर पहले से बना हुआ आता था, मतलब कि यहाँ पे सेट रहता था वो, यानी कि रजिस्टर रहता था। तो यहाँ पे है नहीं, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अब जाना पड़ेगा एडमिन सेक्शन में अपने। यहाँ पे देखो एडमिन सेक्शन, जब एडमिन वाले सेक्शन में कुछ भी काम करना हो तो कहाँ, यहीं से तो करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों तरीके आप सिंपल वाला भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, एडमिन डॉट साइड डॉट रजिस्टर भी कर सकते हो, तो भी अपना काम हो जाएगा। ठीक है, उस मॉडल को इंपोर्ट कर लो, कहाँ रखा है, डॉट मॉडल के अंदर का है, यूजर नाम स्टाइल बनाया हमने ना, तो सॉरी मैनेजर के अंदर नहीं, ये रखा है मैनेज, सॉरी यहाँ पे मॉडल्स के अंदर। और मॉडल के अंदर किस नाम से, यूजर नाम से, तो यूजर को मैंने यहाँ पे उठाया और उसको ऐड कर दिया। फटाक से जाके देखता हूँ कि क्या यहाँ पे टेबल आ गई कि नहीं आ गई। देखो यहाँ पे टेबल आ ही जाएगी, जो भी लिंक होगा। देखो यहाँ पे यूजर आ गई, जिस नाम से मैंने देखो अब बनाया है, पहले ये हमेशा किस नाम से, अकाउंट्स नाम से आते थे। देखो अभी जब यहाँ पे मैंने बनाया तो ये इसके अंदर आ गई, जो इन्हें ऐप क्रिएट की। क्लिक करेंगे तो अभी देखो वही यूजर से वही दिख रहा है, क्योंकि पहले हमारे पास सारी फील्ड थी, यहाँ पे नहीं दिख रहा, तो इसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं। रेडी में क्लिक करूंगा तो देखो सारी वही सारी फील्ड आ जाएगी। देखो जो जो मैंने चेंज किया, अब ये लास्ट डेट वाली आ रही है वो तो आएगी। अब देखो फर्स्ट नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर, देखो मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गया। जितनी भी एक्स्ट्रा फील्ड आपको डालनी हो यहाँ पे आप डाल सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने सुपर यूजर क्रिएट किया है, तो यहाँ पे देखोगे तो आप इज स्टाफ भी ट्रू है, एक्टिव भी ट्रू है, स्टेटस भी ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टेटस तो मैंने डिफॉल्ट दिया था, इज एक्टिव और स्टाफ दोनों ट्रू है। ठीक है, और सुपर यूजर होता है वो भी ट्रू होता है यहाँ पे। ठीक है, अब अगर दूसरी चीज़ में देखिए, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड में जाता हूँ, एक नया यूजर क्रिएट करने की ट्राई करता हूँ। पासवर्ड मैंने अभी, चलो अभी ट्राई ही देता हूँ के, और यहाँ से वैसे मुझे यहाँ से ऐड करना नहीं चाहिए, बट फिलहाल के लिए मैं कर रहा हूँ तो ठीक है। ये जरूरत, देखो यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है कि ग्रुप डालना ही डालना है। यहाँ पे मैंने डाल दिया, यहाँ पे राज, यहाँ पे देता हूँ ईमेल आईडी, यहाँ पे देता हूँ, चलो ठीक है, राज को सुबह देता हूँ। क्या करते यार, ईमेल आईडी डालो राज के। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ये मेरा मोबाइल नंबर है, पर कॉल मत करना कभी। यहाँ पे स्टाफ में, स्टाफ करना हो देखो यहाँ पे ऑप्शनल है, आप करना चाहो कर सकते हो एडमिन एक्सेस करने के लिए, तो क्लिक कर दोगे तो देखो यहाँ पे तीसरी एंट्री भी हो गई यहाँ पे।
तो यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो जितनी भी एंट्री करनी हो यहाँ से यूजर्स भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे करना नहीं है यूजर को, तो सारी एंट्री यहाँ से हो रही है और हमारा फील्ड भी अपडेट हो चुका है। ठीक है, फिलहाल मुझे इतना ही बताना था, पर अगर आपको चाहिए इस फील्ड में चेंज करना, जैसे अभी जब एडमिन सेक्शन में देते हो तो आप यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड इस टाइप का आता है, तो काम कर सकते हो आप यहाँ पे। तो ब्लॉक सेक्शन में जाना, यहाँ पे @ लगाना और यूज करना। ये जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको दो पता है, डेकोरेटर का जो सिस्टम आपने देखा ना, डेकोरेटर ऐसे तो यूज करते थे। तो अब यहाँ पे यूज करो admin.register और यूजर को रजिस्टर कर दो। ऐसे करने से काम नहीं चलने वाला। आपको एक क्लास बनानी है और आपको लिखना है, चलो कुछ भी ले देते हैं, लिख दिया यहाँ पे एडमिन, यूजर एडमिन ले देता हूँ। चलो ये जैसे इसका नाम है वैसे ही रहना है और मैं इसको यूज करता हूँ admin.model admin। अब ये बन गया और यहाँ पे क्योंकि जो जो हमें लिस्ट पे दिखानी है तो डिस्प्ले लिस्ट में डाल देता हूँ इसको। ये सब तो आपने पढ़ा ही होगा पहले से। ईमेल को दिखाना है मुझे मोबाइल नंबर को दिखाना है, मुझे पासवर्ड को भी दिखाना है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी स्टफ है, जो भी आपको दिखाना हो, दोनों में से किसी का भी दिखा, यूजर नेम दिखाना हो दिखा सकते हो, कोई सुनिए। बाई डिफॉल्ट यूजर नेम में सेम चीज़ आ गई, तो इसको अभी जरूरत नहीं है क्योंकि एक बार हमने इधर कर दिया तो इससे कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। चलो वापस से आते हैं, इसको रिफ्रेश मारते हैं तो चीज़ हो जानी चाहिए। ये देखो, इसी में से मोबाइल नंबर में डाला, वो यहाँ पे दिख रहा, पासवर्ड इसको दिया मैंने, यहाँ पे दिख रहा। ठीक है, तो ये ऐसे अपन फील्ड को चेंज कर सकते हैं एक्सचेंज वाले तरीके से। ये कोड मैं आपको सेंड कर दूंगा अगर आपको चाहिए तो। इसमें इसके अलावा जो भी आपको अगर कंपनी में रिक्वायर्ड होती है आपकी इमेजेस की, तो आप यहाँ पे जाके और इमेज को ऐड कर सकते हैं। अगर आपको जितनी फील्ड की जरूरत पड़ेगी आप इसी यूजर में कर सकते हैं। जब भी आपको कोई यूजर को ऐड करने का होगा तो आप डायरेक्टली यूजर से ऐड नहीं कर पाओगे, फिर आपको थोड़ा दूसरा तरीका होगा। अगर आपको जानना होगा तो मुझे बता देना, तो मैं बता दूंगा इसको ऐड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे आप यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट करते थे तो डेटा क्रिएट हो जाता था, इस केस में ऐसा नहीं होगा। इसके लिए कुछ दूसरा तरीका होगा उसको ऐड करने का। वो कैसे होगा अगर आपको जानना तो मुझे बता देना, मैं उसके आगे वाली वीडियो बना दूंगा। अभी तक के लिए इतना रखते हैं। ओके, गुड बाय।